वास्तव में भारत गांवों में बसा हुआ है और आज भी वहां की सरलता, स्वच्छता, हरियाली, लहलहाती फसलें, रीति रिवाज निभाने की उत्सुकता और चौपाल पर निश्चित अंदाज में होती हंसी ठिठोली चर्चाएं और हर किसी के दुख सुख में साथ खड़े रहने की चाह में एक अलग ही आकर्षण है। लेकिन हमारे लिए एक आकर्षण और भी है और वो है भारत के गांव गलियारों में छिपे नवाचारियों तक पहुंचना, जिन्होंने कच्चे रास्तों पर चलते हुए अपने पक्के इरादों से एक मुकाम हासिल किया है। ऊंची और ऊंची ही नहीं बल्कि नीचे और नीचे उतरती इमारती मशीनों की ही नहीं बल्कि मानव प्रयास की गाथा भी कहती हैं। और मानव इतिहास सदैव ही धरती को समझने, उससे अपनी जरूरतें पूरी करने के इर्द गिर्द घूमता रहा है। कितने ही तरीके, प्रयास, मशीनें और अन्य उपकरण आए इसी लक्ष्य से। पर आज जिस नवाचार की चर्चा होगी वो मिट्टी से मैत्री की एक अलग ही दास्तान लिख रहा है। इतना सरल, इतना प्रभावी है श्री गोपाल भिसे का नवाचार। जलगांव के शेंदुरनी गांव के निवासी गोपाल मल्हारी भिसे ने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ खेतीबाड़ी ही देखी, सीखी और समझी। एक आम जिंदगी व्यतीत करने में ना तो कोई हिचक थी और ना ही कोई गम। अपनी जमीन तो थोड़ी ही थी पर संतुष्टि की दौलत की कमी नहीं थी। पर एक कठिनाई जरूर थी, उनके पास बैल नहीं थे, बैलगाड़ी नहीं थी, जिसके बिना भूमि को खेती के लिए तैयार करना उनके और उनकी पत्नी के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया। एक टाइम ऐसा था कि बैल के सिवाय खेती हो नहीं सकती, ऐसा था। तो उस टाइम हमने भी बैल, कभी छोटा किसान हुआ तो बैल भी रख नहीं सकता, क्योंकि वो 2 बैल रखो जब खेती होती। तो हमने मजूरी से लगा लेते थे हम, तो वो टाइम पे कभी काम नहीं होता। बारिश हुई रहे और 8 दिन, तो उसके लिए वो खेती बहुत खराब होती थी। हल चलाने, निराई करने और खेत जोतने के लिए उन्हें बैलों को किराए पर लेना पड़ता था। कई बार बैल समय से ना मिलने के कारण फसल या तो बेकार हो जाती थी या कम उत्पादन करती थी। किसान तो 2 बैल भी नहीं संभाल सकता, और 2 बैल जब संभालेंगे तो उसके पीछे उसको रातन दिन रहना पड़ता। आणि एक ऐसा है, 1 घंटे में सब खेती का काम हो जाता, दूसरी मजूरी को जाने के लिए वो तैयार हो जाता। हाँ, अपने जैसे किसानों की दुर्दशा पर उनकी हताशा ही थी जिसने उन्हें इस उपकरण को बनाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उन्होंने एक किराने वाले को साइकिल पर आटे के 4 बड़े बोरों को लेकर जाते हुए देखा। हालांकि यह काफी मुश्किल काम था। यह करने से किराने वाला अपना ट्रांसपोर्ट का खर्च बचा पा रहा था। तभी गोपाल जी के मन में एक विचार आया कि क्यों न साइकिल को खेत के कार्यों के लिए संशोधित कर इस्तेमाल किया जाए। हमारा खेत अभी जो 3-4 किलोमीटर है घर से दूर है, तो हम साइकिल पे जाते आते यही काम करते थे। खेत में काम करना दिन भर, शाम को साइकिल पे चले जाते घर को। तो मैंने सोचा कि अभी जो कुछ ये जो लोड गाड़ी बोलते उसको, वो ठेला, तो वो ठेले पे 4-4 बोरे लगा के दूर दूर लेके जाते लोग। तो हमने भी सोचा कि चलो साइकिल पे जो अपने को खेती का काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पहले हमने वो इसका बनाया है क्या कि लकड़ी का बना के देखा तो वो लकड़ी का चलता नहीं, उसको वो साइकिल पे रखते नहीं आता। तो फिर हमने एक हमारा यहाँ पे वर्कशॉप वाला था, उससे हमने वो उसको एक चक्का मंगाया
हैंडल वो लगा के खाली एक चक्के पे वो जुगाड़ किया। जुगाड़िया ने दो ऐसे पहिए जो लेते वैसे लगा लिए और उसको वो जो अपना खेती काम करने वाले जो हथियार रहते वो बना के उसको जोड़ के देखा। तो वो जो पहले तो तकलीफ तो होती ही है, कौन सी भी शुरुआत करो तो जल्दी जमता नहीं वो, थोड़ी दिक्कत आई, बरस 2 बरस वैसा ही चलाया। फिर वो दिमाग में आते 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 वो फिर उसको और अच्छा बनाया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे में आवश्यकता के बिना नवाचार कहाँ संभव है। साइकिल वीडर एक बहुउद्देशीय कृषि उपकरण है जिसे एक आम साइकिल के विभिन्न भागों से निर्मित किया गया है। इस नवाचार में मुख्य रूप से साइकिल के सामने का भाग शामिल है, यानी पकड़ने के लिए हैंडल बार, एक पहिया और उसके बीच से निकलता एक्सल यानी धुरी। ना तो बैठने के लिए सीट की जरूरत और ना ही पीछे वाले पहिए की। हैंडल और धुरी के बीच से 2 लोहे के डंडे पीछे नीचे की तरफ निकले हुए हैं, जिनके ऊपर अलग अलग कार्य करने के लिए उपकरण लगाने की सुविधा है। निराई और जुताई के लिए ये अलग अलग उपकरण लगाना भी आसान है, मात्र कुछ बोल्ट और नट्स का उपयोग करके। यह आवश्यकता अनुसार उपकरणों को बदलने में मदद करते हैं। मिट्टी को खोदने के लिए की गई मेहनत को न्यूनतम श्रम की श्रेणी में रखने के लिए इन उपकरणों के आकार और घुमाव पर खास ध्यान दिया गया है। विभिन्न उपकरणों के इस्तेमाल से ब्लेड के बीच की दूरी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है। एक दिन हम क्या कर रहे थे, कुदाल से जमीन तैयार करते या बैल से नांगर बनानी पड़ती। जब वो जमीन तैयार होती, अब ये छोटी सी जमीन रही तो दिक्कत आती। तो जो ये कुदाली रहती ना, वो कुदाली हमने उस पे बैठाने का सोचा। तो वो इंगल लिए, फिर उसको जोड़ जाड़ किए और वो कुदाली उसको देखा लगा के तो बहुत अच्छी चलने लगी, वो जमीन निकालने लगी। तो फिर हमको भी बहुत अच्छा लगा कि वो अभी अब खेती का काम सौंपा हो गया अपना। 20 साल हो गए वो मैं उस पे ही खेती कर रहा अभी। ग्रामीण वातावरण में पले बड़े गोपाल मल्हारी भी से बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, पर अपने मन के भावों को सहजता से व्यक्त कर देते हैं। इनके पास अपने जोश खरोश को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द संपत्ति भले ही ना हो, पर कल्पना शक्ति और दूरदृष्टि भरपूर है, जो इनके आसपास के लोग भी मानते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देश में सभी किसान बैल या ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इसके अलावा कम भूमि होने के कारण कई किसानों को इन महंगे कृषि उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है, जिसके लिए गोपाल जी का नवाचार एक मुनासिब विकल्प साबित हो रहा है। छोटे किसान जो है इनको परवड़ता नहीं, बैल नहीं रख सकते, ना ट्रैक्टर नहीं रख सकते, खरीद नहीं सकते। तो छोटा ऐसा एक यंत्र तैयार करे कि उसके लिए उसका खेती का सब काम हुआ। अभी मजूर भी नहीं मिलता भाई। जो काश्तकार लोगों को जो अब बैल जोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसा आदमी का भी जिसके पास में बैल जोड़े नहीं रहते, 1000 रुपये एक दिन का लेता है आदमी वो बैल जोड़ी वाला, और वो खुद का 500 रुपये, ऐसे 1500 रुपये छोटे छोटे काश्तकारों को पोसाता नहीं है। तो उनको बहुत दिक्कतें आती है। फिर वो इतने परेशान है बेचारे कि वो खेती भी नहीं कर पाते, फिर वो उनको फिर मेहनत भी नहीं पूरती, फिर वो उनके पैसे ज़्यादा लागत ज़्यादा लग जाती है, तो उतना उत्पन्न निकलता नहीं उनका। तो उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर निकल गई ना, मार्केट में आ गई ना, तो हर एक चीज़ ज़रा सी भी जगह ऐसे खाली नहीं रहेंगे। हर चीज़ जगह पर बोया जाएगा, बी बोया जाएगा, सब हर जगह पर
हो सकती है खेती, बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो अभी मार्केट में अवेलेबल है उससे काफ़ी चीप रेट रहेंगे हमारे, और बहुत सस्ताई से गरीब जो छोटी ज़मीन वाला है वो भी उसको खरीद सकता है। हम मतलब इनकम के थ्रू नहीं जाने के, हम तो मदद के हिसाब से जाएंगे बस। ये हिसाब से हमारा ऐसा चल रहा है कि भाई गरीब लोगों की हेल्प हो जाए उससे थोड़ी। कभी भी कुछ काम करो तो उसमें और लोग क्या बोलते, अरे क्या ये कुछ भी करते, ऐसा समझते लोग। पर जब वो अच्छा हुआ और जब वो पेपरबाजी हुई और वो देखने लगे तो अरे बाप रे बाप, सब दुनिया से मुझे फ़ोन आने लगे। जब तो फ़ोन तो नहीं था, खाली वो कार्ड पे कि वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ग्रामीण वातावरण में पले बड़े गोपाल मल्हारी भी से बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, पर अपने मन के भावों को सहजता से व्यक्त कर देते हैं। इनके पास अपने जोश खरोश को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द संपत्ति भले ही ना हो, पर कल्पना शक्ति और दूरदृष्टि भरपूर है, जो इनके आसपास के लोग भी मानते हैं। गोपाल जी मेरे नाना जी है, मम्मी के पिताजी, और उनका जो कार्य है वो देख के मैं भी इंस्पायर हुआ थोड़ा बहुत। तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। नाना जी बोलते रहते हैं हमेशा मेहनत करना है, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ, हमारे पिताजी का पहले से वो छंद है, वो पूरा करते हैं, लेकिन ये किसी का सुनते नहीं हो उनको लगता है मैं करूँगा, ऐसा इनका। हम बोलते तुम्हारे से होगा तो करो, नहीं तो ये ज़्यादा अपने उम्र हो गई अभी, इतना नहीं करना। उनको छंद है तो करने दो, हम भी साथ देते, क्या करना। गोपाल जी का स्वभाव तो इतना बढ़िया लगा बिल्कुल कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो मेरे इतना लेट कैसे क्या कांटेक्ट में आए। वो अगर मेरे उसी टाइम में अगर कांटेक्ट में आ जाते थे ना, आज उनका इतना बड़ा वर्कशॉप रहता था कि इसके कोई सीमा नहीं। बाकी आदमी तो इतना नेचर का अच्छा है बिल्कुल। उन्होंने उनकी ये चीज़ें दे डाली मेरे को अभी ये गिफ्ट में। ऐसे समझो कि भाई ये मेरी चीज़ें तुम्हारे पास में अब कायम के लिए। बोलो, इतने बड़े दिल के आदमी है ना, वो खुद आते हैं बेचारे, बैठते हैं, वो सब समझाते हैं तुम यहाँ गलत है या सही है, ऐसा वैसा, वो भी मार्गदर्शन करते हैं। वो भी बहुत अच्छे नेचर के स्वभाव है। वो उस टाइम में अगर मिलते थे, अभी तो उनकी एज हो गई, अभी समझो उस टाइम में मिलते थे तो और अभी तक के तो नए नए प्रोडक्ट इतने मार्केट में आ जाते थे कि पूछो मत। आज इतनी उम्र में भी गोपाल जी में थकान का नामो निशान नहीं है। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं अपने नवाचार के दूसरे चरण को हासिल करने की। जो साइकिल रीडर बाबा ने जो बनाए हैं, जो गोपाल जी ने बनाए हैं, वो उसमें ताकत लगती है थोड़ा, और जरा ये भी चलता है वो चलाने में। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा इंजन अगर जोड़ देवे तो ईजी हो जाएगा। जो पानी के लिए इधर उधर यूज होता है, वो इंजन का अपन छोटा बनाकर देखते हैं, ऐसा उनकी राय लिया। तो बोले बनाओ, बोले बनाने के बाद में तो तुम तो मेरे में आदमी भगवान की दया से ऐसी कला है कि बिल्कुल वो सक्सेस हो नहीं होना है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे लग रहा है जैसे कब जल्दी बन जाए कब नहीं, ऐसे लग रहा है हमारे को। अभी रात में 1-1, 2-2 बज जाते हैं हमारे को बनाने के लिए। इतना हमारे को ऐसे उतावला बना हो रहा है इसके अंदर कि कब बनाए करके ऐसा। उन्होंने जो बनाया था पुराना, उसको डेवलप करके अभी वो मशीन लगा रहे। तो अभी देखते हैं कि वो जब अभी जो बन के रेडी हो जाएगा तब उसके मतलब उसका काम करने का तरीका वगैरह देख के हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। एक से एक जोड़कर ही कड़ी बनती है। गोपाल जी भी इस बात से परिचित हैं। उन्होंने एक सहयोगी ढूंढ लिया है जो उनके साथ कंधे से कंधा और सोच से सोच मिलाकर चल सके। तो बैल की खेती क्या है, 2 बैल लगते, एक बैल तो कुछ काम नहीं कर सकता। और ये जो अपना मशीन जब बैठाएंगे तो एक ही आदमी 2 बैल का काम करेगा, मुझे इतना बढ़िया काम करेगा। पर वो अभी चला है हमारा कि वो वैसा मॉडल बनाएंगे। हमको 2 आदमी मिले हैं वैसे, तो उनको मैंने क्या किया कि मेरे जो अपने हमको इनोवेशन फाउंडेशन ने जो मशीन दिए थे, तो वो मशीन उनको दे दिए कि भाई ये तुम सुधारना करो, बस ऐसा करके उनको दिया है हमने। तो अभी बना के देख रहे हैं हम। अभी उन्होंने बोले कि भाई मेरे को अभी मेरे से होता नहीं ये सब चीज़ें बनाना, तो अब और कुछ मेरे को ऐसी नई चीज़ बना कर दो। और मेरे पास में वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, मेरे पास में सब वर्कशॉप का सब सामान है, तो ये आप लो
और इससे मेरे को कोई चीज़ें बनाओ। अब वो ड्रिल मशीन की वजह से फिर मैं और दूसरे खेती के जो भी है औजार जो लगने वाली चीज़ें हैं वो बनाना स्टार्ट किया है मैंने। अभी हम एक मशीन बनाना चालू किए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। इनोवेशन में तो मेरे को 25 साल पहले से मैं गणपति डेकोरेशन में बना रहा था, और उसके बाद में फिर मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बनाता था, बहुत सक्सेसफुल रही। फिर हर चीज़ मैं घर पे बना लेता हूँ। गोपाल जी ने तो एक क्रांतिकारी नवाचार दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया, जिससे न जाने कितने किसानों की मुश्किल हल हुई। यदि आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हों जो समाज के हित में हो, पर तकनीकी सूझबूझ की कमी के कारण कदम थक गए हों, तो IIT के रूटैक के एक्सपर्ट आपकी मदद कर सकते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शायद इन्हें एक संस्थागत सहयोग ना मिलता तो इनका नवाचार इन तक ही सीमित रह जाता। इरादा तो इनका यही था, क्योंकि साइकिल वीडर तो बनाया था अपने ही इस्तेमाल के लिए। जो सफलता मिलती या प्रचार होता तो शायद आस पड़ोस के गांवों तक सीमित रह जाता, पर नियति में कुछ और लिखा था। राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान, प्रसिद्धि सब आना बाकी था। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह हम अवार्ड मिलेगा, अपन बहुत सारी दुनिया में अपने नाम होएगा, या हमारे सोचने में भी नहीं था। उस टाइम मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, और मैंने मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत ये बातें शेयर की, और वो जो भी उनका जो अवार्ड वगैरह वो हुआ, उससे हम लोग सब बहुत खुश हुए थे उस दिन। मेहनत का फल है इनको, बहुत मेहनत करी हमारे पिताजी ने, पहले शुरू से मेहनत कर। मेरे को ऐसा लगता है कि वो ये ऐसे झंझट में पड़ते, उम्र हो गई, अभी बूढ़े हो गए ना तो ये होना ऐसा इतना मेहनत का काम क्यों करते। पिताजी बोले मेरे को ये बैल ये इतना ये होता नहीं ना, बहुत मजदूरी लगती, मैं ये साइकिल से अच्छा है। पिताजी के सब ये हो गए ना, फिर दुखने लग गए कमर में। हम बोलते थे काय को कर रही है, तो पिताजी ने इनका करे काम ही पूरा कर दिया अच्छा हो गया, इनको भी बहुत अच्छा लगता है ये। जैसे अवार्ड मिला उनको, जब से सुना हूँ मैंने उनके बारे में, तो आए ख्याल में और बहुत इनोवेटिव मस्त बना था वो आइटम, और बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत चला भी बहुत अच्छा हो। काफ़ी पहले से मैं तो जैसा पेपर में टीवी पे ये देखकर, और मतलब अपने गांव का है भूषण है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका, वो देख के मैं उनसे कांटेक्ट भी किया, उनको बेस्ट विशेस भी दिया, उनके प्रोडक्ट भी देखा, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा सब। दिल्ली भी मालूम नहीं थी कि दिल्ली कहाँ है, आप कब आपने को कहाँ, अपने जो उम्र है जब तक तो आप हमको मिल नहीं सकती। पर जब वो पुरस्कार मिला तो उन्होंने हमको वहाँ पे लेके गए वो दिल्ली में। जब वो राष्ट्रपति के साथ मुलाकातें हुई तो इतना अच्छा लगा, बहुत ऐसा लगा कि वह एक छोटा सा किसान क्या कर नहीं सकता। जब वो राष्ट्रपति से मिले, उनका मेरे साथ फोटो है, इतना हौसला बढ़ गया कि उनके पास जाके मैं उनको साइन मंगाई पर इस मुकाम तक पहुंचने में किस संस्था का सहयोग था, कौन सा हाथ था जिसने खुद की उम्मीद से आगे चलना सिखाया? जो आजू बाजू के रहते उनको नहीं अच्छा लगता वो जरा अपनी मजाक उड़ाते, अरे क्या ये कब काम करेगा, बैल सर का काम करेगा, कब तक बैल सर का NIS ने तो बहुत, उन्होंने तो हमको इतने तक राष्ट्रपति तक पहुंचाया, सारे देश में हमारा नाम बढ़ा दिया। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं।
परिवर्तन पिछले 20 साल में एनआईएफ ने किया, काफ़ी हद तक किया। आप देखिए कि 20 साल पहले जब एनआईएफ सेटअप हुआ, जब कॉन्सेप्ट था और काम शुरू किया, तो ज़्यादातर जो इनोवेटर थे वो डिप्रेस्ड होते थे। काम तो कर रहा, दिमाग में कुछ ना कुछ है, उसको करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो परिवार का सपोर्ट उतना मिल पा रहा और ना क्षेत्र का सपोर्ट मिल पा रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि ये अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन जब धीरे धीरे एनआईएफ ने उन लोगों को बाहर निकाला उन चीज़ों से और उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट हुआ, उन्होंने उसके आधार पर बिजनेस भी किए। आज ज़्यादातर क्षेत्रों में ये है कि अगर आदमी इनोवेशन कर रहा है तो उसको काफ़ी हद तक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि काफ़ी इनोवेटर जिनको एनआईएफ ने इंक्यूबेट किया था, ग्रास रूट लेवल पे थे, उनको पद्मा अवार्ड्स देना भी शुरू किया। ग्रास रूट इनोवेटर आप देखेंगे कि हर बार कम से कम आपको एक दो मिल जाएंगे। हमारा पेपर में हमने 2000 में दिया था, क्या ऐसा हमने बनाया है, छोटे छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा है। तो वो कातरन उन्होंने क्या किया, उनको मालूम हो गया, तो उन्होंने वो देख के फिर वो इनोवेशन को भेजा, वो नेशनल इनोवेशन। तो वहाँ से 2000 में हमको पुरस्कार मिला था, पर वो पत्ता चुकने की वजह से हम पहुँच नहीं पाए, हमको मालूम नहीं। जब वो पुरस्कार आया तो जब देखा तो बोले तारीख तो खलास होगी, अब कैसे जाएंगे, वो कैंसिल हो गया। फिर वो नेशनल इनोवेशन ने हमारे साथ कांटेक्ट चालू रहा 2 बरस तक। फिर 2002 में हमको राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया उन्होंने। जब राष्ट्रपति के हाथ से भी किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उसके क्षेत्र में उसका जो सम्मान है वो कई गुना हो जाता है। तो बाकी लोग भी अगर ग्रासरूट्स इनोवेशन उस क्षेत्र में कर रहे हैं तो अब उनको उस दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उस दृष्टि से देखते हैं कि हाँ, ये लोग भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं। तो 20 साल में इतना क्रेडिट तो डेफिनेटली एनआईएफ को दिया जाना चाहिए कि 20 साल के अंदर ग्रासरूट्स इनोवेशन का महत्व तो देश को समझाया, देश के हर कोने में हर व्यक्ति को समझाया। और आज इनोवेशन, ग्रासरूट इनोवेटर एक सम्मान का वस्तु है, आज वो मजाक का वस्तु नहीं रहा। गोपाल जी ने तो एक क्रांतिकारी नवाचार दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया, जिससे न जाने कितने किसानों की मुश्किल हल हुई। यदि आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हों जो समाज के हित में हो, जो कार्य करने को सरल या बेहतर तरीका दे सके, पर तकनीकी सूझबूझ की कमी के कारण कदम थक गए हों, तो आईआईटी के रूटैक के एक्सपर्ट आपकी मदद कर सकते हैं, आपके विचार को नवाचार में बदल सकते हैं। रूटाग के जो है आईआईटी दिल्ली से जो काम करता है और भी 6 और आईआईटीज में उसके सेंटर्स हैं। हम बेसिकली इसी को मन में रख के उस पर काम करते हैं। रूरल टेक्नोलॉजीज़ को, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें जो अड़चनें आती है, दिक्कतें आती हैं, वो हमको जो फील्ड वर्कशॉप्स हम करते हैं वहाँ एनजीओज़ के द्वारा वो पता चल जाता है कि इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें इसको इम्प्रूव करना है करके। फिर हम फील्ड विजिट्स अंडरटेक करते हैं, जो आर्टिसंस उस पर काम करते हैं उनसे बात करते हैं, तो उससे समझते हैं कि वाकई में दिक्कत क्या है। क्योंकि जो वर्कशॉप्स में आर्टिकुलेट होता है वो एक तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक्चुअली फील्ड में जो एनकाउंटर होता है वो दूसरे तरह का होता है। तो उसको स्टडी करके फिर उससे हम प्रॉब्लम डेफिनेशन हमको खुद बनाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये है कि इस तरह के सोल्यूशन रे के एड्रेस करना पड़ेगा। वो तो बहुत अच्छा है, क्या ऐसा करो और भी कुछ करते रहो, उससे बहुत अपने देश की प्रगति होगी, आगे चलेंगे ना। कि वो आज खेती का काम आने सब दुनिया जो है सब अपना इतना भी है तो सब खेती पे है। खेती पकेंगी अच्छी तो सब दुनिया आनंद में रहेगी। अपनी और आसपास के लोगों की जरूरतों से रागात्मक संबंध रखकर नवाचार की सार्थकता बनाना ही इनका दृष्टिकोण रहा है। कल्पना में प्रयोग चाहे कितने भी बड़े और लुभावने क्यों न हो, पर जब तक वह वास्तविकता से जुड़ा नहीं होगा तब तक वह उपयोगी नहीं हो सकता।
अगले हफ्ते मिलते हैं गोपाल सुरतिया जी से और उनकी गोबर से गमले बनाने की मशीन से।